आज के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। विशेष करके आज के पाक कलाम को जिसे पढ़ा गया है उसे ध्यान करने में अपनी अगुवाई हमें दीजिए। हम जो खुदावन आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय रूपी जमीन पर बीज बनकर बोया जाए, 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाए। तमाम शैतानी ताकत को यीशु नासरी के नाम से बांधते हैं। प्रभु, बोलने वाले आपके दास की फोटो को भी आप स्पर्श कीजिए। आए किस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी विनती हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए उसे बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज पेंतिकोस्त के बाद का 25वां रविवार है। पेंतिकोस्त के बाद का 25वां रविवार है और आज का जो दिन है विशेष करके हम इसको CCI संडे करके भी हम मनाते हैं, जो कि यूनिटी संडे, जिसमें मार्थोमा, CNI और CSI ये तीनों इकट्ठे आए और इसलिए आज के दिन को हम लोग CCI संडे, कम्युनियन ऑफ चर्चेस, जिसमें CNI, CSI और मार्थोमा चर्च ये इकट्ठे आए और इनकी यूनिटी के रूप में हम आज के दिन को यूनिटी संडे के रूप में हम लोग मनाते हैं। और आज का जो विषय है वो है जेनरस स्पिरिट या फिर उदार आत्मा या उदार भावना। ये आज का विषय है। उदार आत्मा या उदार भावना ये आज का विषय है। हमने आज 3 शास्त्र पाठों को सुना है और पहला शास्त्र पाठ निर्गमन उसका 35वां अध्याय 20 से लेकर 29 वचन हमने पढ़ा है, जहां पर इस्राएली मूसा के पास में अपनी सारी भेंटों को लेकर आते हैं, विभिन्न प्रकार के दानों को वो लेकर आते हैं करके हम लोग देखते हैं। उसके बाद में फिर जो दूसरी कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय 1 से 9 वचन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो मकिदुनिया की जो कलीसिया है वो अपने कंगालपन में भी किस प्रकार से उनका उदारता का स्वभाव है उसके बारे में यहाँ पर पौलुस हमें बताता है। और उसके बाद में जो आज का मुख्य अंश हमने पढ़ा है मरकुस उसका 12 अध्याय और उसका 38 से लेकर 44 वचन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मंदिर में जहाँ पर दान दिया जाता है वहाँ पर बैठे थे और वहाँ पर उन्होंने अलग अलग लोगों को वहाँ पर दान करते हुए देखा। लेकिन उसके पहले वो शास्त्रियों के बारे में बताते हैं कि शास्त्रियों से सावधान रहना है कि किस प्रकार से दिखावे के काम वो बहुत ज्यादा करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि वो लंबे लंबे चोगे पहनना पसंद करते हैं, बाजारों में नमस्कार पसंद करते हैं, आराधनालयों में मुख्य सीट वो पसंद करते हैं और विधवाओं के जो भाग को भी, उनके घरों को भी ये खा लेते हैं। और उसके बाद में फिर प्रभु यीशु मसीह मंदिर में आते हैं और वहाँ पर दान के बारे में वहाँ पर वो बताते हैं कि किस प्रकार से उस कंगाल विधवा ने दान किया करके हम लोग देखते हैं। तो प्रियो, आज का जो विषय है वो हमसे कहता है कि जेनरस स्पिरिट, एक उदार भावना या उदारता से हम परमेश्वर को कैसे हम दे सकते हैं। ये जो कंगाल विधवा का दान, इसकी कहानी कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक नहीं सुना है? मुझे लगता है कोई भी ऐसा नहीं है ना जो विश्वासी है, मसीही लोग हैं। आपने कई बार इसमें से आपने सुना होगा। आज इसमें थोड़ा सा हम लोग गहराई से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में उस कंगाल विधवा का दान इतना महत्वपूर्ण क्यों था और क्यों प्रभु यीशु मसीह ने उस महिला का, उस विधवा का जो है तारीफ की कि इसने बाकी लोगों से ज्यादा बढ़कर दिया करके, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो थोड़ा सा हम लोग इस जो घटना का बैकग्राउंड हम समझने की कोशिश करेंगे, इसकी पृष्ठभूमि हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहाँ बैठे थे? आप लोग हैं मेरे साथ में सब लोग? हाँ, प्रभु यीशु मसीह जो है मंदिर में बैठे थे ना। कहाँ बैठे थे? मंदिर। कौन सा मंदिर है ये? यरूशलेम का मंदिर है। आप लोगों को मैंने मुझे लगता है 2-3 संडे पहले यरूशलेम के मंदिर की बनावट के बारे में आपको बताया था। कितने भाग थे उसमें? कितने थे? 4 भाग थे, है ना। मैंने आपको बताया था कि अन्य जातियों का
तो इसका उनमें महिलाओं का फिर जो है अन्य जाति और महिलाओं का मिलकर था, फिर इसराइलियों का, फिर प्रीस्ट का, है ना, और उसके बाद में होली ऑफ होलीज जो सबसे पवित्र है वो जगह थी। तो यहाँ पर जो मंदिर का कौन से भाग में प्रभु यीशु मसीह बैठे थे, जहां पर महिलाएं और अन्य जाति के लोग जहां पर इकट्ठा होते थे, इन दोनों जगह के बीच में एक फाटक था जिसको कहते थे सुंदर फाटक। आपने सुंदर फाटक के बारे में प्रेरितों के काम में भी पढ़ा होगा, सुंदर नाम का जो द्वार है। और उस सुंदर द्वार के पास में प्रभु यीशु मसीह वहां पर बैठे थे। उसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्रियों के बारे में कुछ बातें कही, जो कि एक किस तरीके से वो लोग जो है सम्मान चाहते हैं और किस तरीके से वो जीते हैं ढोंगी पने का जीवन। और उसके बाद में फिर प्रभु यीशु मसीह वहां पर मंदिर के उस भाग में आते हैं जहां पर दान डाला जाता है, और वहां पर दान के जो पात्र वहां पर रखे गए थे, विभिन्न तरीके के दान वहां पर दिए जाते थे। और ये दान क्यों जमा किया जाता था? ये जो दान है ये हर रोज के जो बलियां दी जाती थी, हर रोज जो मंदिर का खर्च होता था, और उसको जो है पुराने के लिए, उसको पूरा करने के लिए जो है वहां पर दान को इकट्ठा किया जाता था। और उसी समय पे वहां पर एक विधवा आती है, और विधवा ने कितना दान दिया वहां पर, उस वचन को पढ़ेंगे हम लोग, 42 वचन पढ़ेंगे। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेल के बराबर होती है डाली। हाँ, इतने में जो एक कंगाल विधवा है उसने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। वहां पर एक विधवा आती है और वो 2 दमड़ियां डालती है, और उस 2 दमड़ी का एक्सप्लेनेशन वहां पर दिया गया कि ये जो है एक अधेले के बराबर है। अलेप्टन करके इंग्लिश में, या फिर ग्रीक शब्द जो इसके लिए इस्तेमाल हुआ। क्यों दमड़िया करके कहा गया? दमड़ी जो है एकदम जो वहां की करेंसी थी, उस करेंसी में सबसे कमजोर और सबसे कम जो है वेटेज रखने वाला ये सिक्का था। यानी जितने भी उनके पास कॉइन थे या जितने भी उनके पास में सिक्के थे, उन सिक्कों में उसकी कीमत सबसे ज्यादा कम थी। इट वॉज वेरी स्मॉल। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसने आज सारे लोगों से जो है अधिक दान इस महिला ने यहां पर दिया है। उसने अपने पास का सब कुछ वहां पर दान कर दिया करके हम लोग देखते हैं। और ये सारी प्रक्रिया प्रभु यीशु मसीह वहां पर देख रहे हैं। 12 अध्याय 41 वचन अगर आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि मंदिर के भंडार के सामने बैठकर प्रभु यीशु मसीह ये सब देख रहे थे कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला करके वहां पर लिखा हुआ है। पहला काम प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? मंदिर में गए, वहां पर बैठे और बैठकर उन्होंने लोगों को पैसे डालते हुए देखा करके हम लोग देखते हैं। मरकुस बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में यहां लिखते हैं कि यीशु मसीह मंदिर गए और भंडार के सामने बैठे और वहां से देख रहे थे कि कौन कितना पैसा वहां पर डालता है। इससे एक बात हम लोग यहां पर सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे मंदिर में है या नहीं है? है, उपस्थित रहते हैं। परमेश्वर हमारी आराधना की जगह में उपस्थित रहते हैं। केवल रहते ही नहीं है, हो सकता है आपके बाजू में बैठे भी होंगे, डरना मत, है ना। यीशु मसीह हमारे बाजू में बैठे भी होंगे। जब हम दान लेते हैं तो उनका दृष्टि हमारे दान की थैली पर भी लगा है कि कौन कितना डाल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह देखते हैं, या फिर परमेश्वर देखते हैं। हम जो कुछ परमेश्वर के सामने करते हैं वो सब परमेश्वर देखता है। बाइबल में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जगह पर पुराने नियम में आप देख सकते हैं कि परमेश्वर की आंखों के बारे में कहा गया है। परमेश्वर की आंखें हमेशा हमारी ओर
लगी रहती है करके लिखा है। चाहे आप नीति वचन निकाल लो, चाहे आप इतिहास निकाल लो, चाहे आप शमूएल की पुस्तक निकालो, या आप भजन संहिता निकालो, या आप पतरस के लेख में देख लो, या फिर आप अय्यूब में देख लो, हर जगह लिखा है कि परमेश्वर देखता है। हमारा परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है। तो आप परमेश्वर से भाग नहीं सकते, आप परमेश्वर से बच नहीं सकते। परमेश्वर हमें देखता है, परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर में लगी है। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, नीति वचन उसका 15 अध्याय 3 वचन पढ़िए। यहोवा की आंखें सब प्राणियों में लगी रहती है, वो बुरे और भले दोनों को देखती रहती है। यहोवा की आंखें कहां लगी हैं? सभी स्थानों पर लगी है, सारे प्राणियों पर, सभी लोगों को वो देखती है। चाहे आप बुरा काम कर रहे हो, चाहे आप अच्छा काम कर रहे हो, परमेश्वर की नजरों से आप बच नहीं सकते। परमेश्वर की आंखें हमें देखती है। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय 7 वचन में भी हम लोग देखते हैं कि जब दाऊद महाराज का अभिषेक करने के लिए वहां पर शमूएल जाते हैं, तो वहां पर भी शमूएल ने बाहरी स्वरूप को देखा, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं बाहरी सौंदर्य को नहीं, परंतु अंदरूनी जो खूबसूरती है उसे मैं देखता हूं, मैं मन को देखने वाला परमेश्वर हूं करके। उसके बाद अय्यूब उसका 34वां अध्याय 21वां वचन में भी ये बात लिखी गई। हम लोग पढ़ेंगे अय्यूब 34:21, कोई पढ़िए अय्यूब 34:21। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है और वहाँ उसकी सारी चाल को देखता रहता है। परमेश्वर की जो आंखें हैं वो मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है और वो हर एक हमारे कार्य को देखता है, हमारी हर एक चाल को वो देखता है। तो आज सबसे महत्वपूर्ण बात इस वचन में सीखने के लिए यह है हमको कि परमेश्वर हमें क्या करता है? देखता है। तो कैसे रहना है? अगर कोई हमको देखने वाला रहे तो हम कैसे रहते हैं? अलर्ट रहते हैं, संभल कर रहते हैं। कोई अगर हमको देखने वाला नहीं है तो हम कैसे रहते हैं? बिंदास रहते हैं। शीतल बोल रही बिंदास रहते हैं, है ना। हम लोग अगर कोई हमको देखता नहीं है तो हम अपनी मर्जी से जीते हैं, लेकिन ये बात एक विश्वासी होने के नाते, एक मसीह होने के नाते हमें हमेशा 24/7 ये याद रखना है कि परमेश्वर हमें देख रहा है। और जब ये बात हम हमारे दिमाग में, हमारे दिलों में बिठा कर रखेंगे कि परमेश्वर हमें देख रहा है, तो कोई भी गलत काम करने से हम लोग डरेंगे और बचेंगे, अलर्ट रहेंगे हम लोग, क्योंकि परमेश्वर हमको देखता है। परमेश्वर जब हमें देखता है तो हमें संभल कर रहना है। यहां पर परमेश्वर हर जगह वहां पर देखता है। वो मंदिर में आकर यहां पर देख रहा है कि लोग कितना डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं। यहां पर जो मरकुस है बहुत अच्छी तरीके से यीशु मसीह के बारे में कुछ बातें लिखता है कि यीशु मसीह वहां बैठा था और देख रहा था कि लोग किस तरीके से वहां पर दान को अपने अपने लाकर डालते हैं करके यहां पर यीशु मसीह उनको देख रहा था। और जब हम इन वचनों में हम लोग आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर जब मंदिर में देख रहा था तो उसको पता चला कि वहां पर कुछ लोग जो है बहुत सारा पैसा डाल रहे हैं, बहुत सारा भर भर के जो है दान वहां पर डाल रहे हैं। उस समय में शायद नोट नहीं होगा करेंसी में, लेकिन सिक्के थे। उस समय में करेंसी में सिक्के थे और यहां लिखा है कि सिक्कों में सबसे कमजोर सिक्का उस महिला ने डाला, लेकिन बाकी जो लोग थे वो अच्छे मोटे मोटे सिक्के डाल रहे होंगे, क्योंकि ये जो सिक्का था पतला सिक्का था, बहुत पतला सिक्का था। और यहां पर जो बाकी लोग हैं बहुत ज्यादा मात्रा में वो अपने सिक्कों को वहां पर डाल रहे थे। और परमेश्वर जब वो पैसे डाल रहे थे तो परमेश्वर उनको देख रहा था। मैंने जैसे आपको बताया कि परमेश्वर हमें देखता है, केवल मंदिर में ही नहीं देखता। हम घर में क्या कर रहे हैं, परमेश्वर
देखता है। हम कहां पर कितना खर्च कर रहे हैं, परमेश्वर देखता है। अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से कितने का ऑर्डर किया, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं आपको, देखता कि नहीं देखता, देखता है ना। अमेजॉन पे कितना खर्चा किया, फ्लिपकार्ट पे कितना खर्चा किया, जोमेटो से कितना खाना ऑर्डर किया, है ना, मूवी हॉल में कितना खर्च किया, होटल में कितना खर्च किया, है ना, मॉल में कितना खर्च किया, और उसके बाद में फिर मंदिर में कितना खर्च किया। परमेश्वर हमें देखता है। यहां पर परमेश्वर मंदिर के उस भाग में बैठा हुआ है जहां पर दान के जो बक्से वहां पर रखे गए थे। जब हम इन दान के बक्सों की बात करेंगे, थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताना चाहता हूं कि हमारी कलीसियाओं में हम लोग जो है केवल थैलियों में हम लोग लेते हैं, लेकिन जो यरूशलेम का जो मंदिर था उसमें लकड़ी के बक्से बने हुए थे, जो दान के लिए लकड़ी के जो संदूक या बक्से बने हुए थे, और उन बक्सों के ऊपर में एक तुरही के शेप का रास्ता था, यानी अगर आप तुरही जैसे पाइप जैसे इस तरीके का, और फिर यहां से जब आप सिक्का डालोगे, और ये जो ऊपर का जो भाग है ये तांबे या पीतल का बना होता था, और यहां से आप जब सिक्के डालोगे तो उसकी आवाज आती थी, और वो यहां से फिसल कर जाके डब्बे के अंदर में गिरता था। तो इट इज ये जो डब्बे थे, जो कलेक्शन बॉक्स थे, वहां पर कितने बॉक्स थे पता है आपको? यरूशलेम के मंदिर में कितने बक्से रखते थे वो लोग? हम लोग कितनी थैलियां रखते हैं आप? हाँ, 2, वो भी फुल नहीं होती। वहां पर जो बक्से रखे जाते थे, 13 बक्से रखे जाते। कितने? 13 बॉक्सेस। और 13 जो बॉक्सेस था उसका अलग अलग मकसद वहां पर हुआ करता था, और ये ऊपर का भाग पीतल या तांबे से बना होता था, और वो एक तुरही की तरह या नरसिंगी की तरह उसका शेप होता था, और ऊपर से जब डाला जाता तो वो फिसल कर नीचे आवाज के साथ, खनक के साथ वो उस डब्बे में जाकर गिरता था। जो यहूदी लोग हैं, अगर थोड़ा स्टडी करेंगे तो उनके देने के लिए अलग अलग दान उन्होंने बनाकर रखे थे, अलग अलग तरीकों से वो परमेश्वर को भेंट किया करते थे। वो कई बार मंदिर के खर्च के लिए दिया करते थे, कई बार पाप दान के लिए दिया करते थे, कुछ कुछ जो है स्व इच्छा से परमेश्वर को दान दिया करते थे। और ये सारे बक्से यहां पर कतार में रखे गए थे। 13 जो बॉक्सेस है एक लाइन में वो वहां पर रखे गए थे, और वहां पर उसको पुकारा जाता था। दे वर कॉल्ड एज ट्रम्पेट्स। उसको, उन बक्सों को क्या कहा जाता था? ट्रम्पेट कहा जाता था, क्योंकि उसका जो शेप है मैंने आपको बताया, ट्रम्पेट का शेप था। तुरही करके उनको कहा जाता था, और ये 13 तुरहिया या 13 ट्रम्पेट्स वहां पर रखे जाते थे। और ऊपर में जो तांबा या पीतल का जो बर्तन है उसमें जब डाला जाता था उसकी आवाज होती थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि उस टाइम में सीसीटीवी कैमरास नहीं थे, तो अगर चोरी से बचना है तो अगर आवाज होगी तो लोगों की दृष्टि उधर जाएगी, लोगों का ध्यान उधर जाएगा। कोई भी उन बक्सों को चुरा नहीं सकता, कोई भी उन बक्सों में से कुछ निकाल नहीं सकता, क्योंकि निकालने और करने में वो आवाज होने ही वाली है। तो ये उसका एक उद्देश्य उसके पीछे था कि, और दूसरा उद्देश्य ये था कि जितना जोर से आवाज होगा उतना ज्यादा डाला गया है ना। जितना ज्यादा जोर से खनक होगी, जितने ज्यादा जोर से साउंड आएगा, उतना दान उन लोगों ने दिया है। आज के समय में तो आवाज ही नहीं है हम लोगों के पास, है ना। अभी आवाज हुई तो हम लोग पलट के देखेंगे, क्योंकि भैया इसने सिक्का डाला है, क्योंकि अभी करेंसी हमारी अलग है। उस समय में आवाज जिसकी ज्यादा थी वो ज्यादा दान दिया करता था। ये वहां पर सोच या समझ थी। अब सवाल यह है कि प्रभु यीशु मसीह कौन से बक्से के पास बैठे थे, है ना। कितने बक्से थे वहां पर? 13 बक्से वहां पर बैठे थे। अब ये 13 बक्सों को जो है इस्राएली या यहूदी लोग उसको सेफ डिपॉजिट करके भी कहते थे, या फिर वहां पर जो सारा पैसा उसमें आता था, जो परमेश्वर के भंडार में आता था, इसका डिवीजन कैसे हुआ था वो मैं आपको बताता हूं। 13 अलग अलग जो डब्बे रखे गए, उन डब्बों का विभाजन कैसे हुआ। पहले जो 2 डब्बे थे वो मंदिर का जो टैक्स है वो चुकाने के लिए
मंदिर का जो टैक्स है उसके लिए पहले 2 डब्बों में दान किया जाता था। दूसरे जो 3 से लेकर 7 नंबर के जो ट्रम्पेट्स है या फिर वो संदूक है, उसमें विभिन्न प्रकार की जो बलियां हैं उसके लिए पैसा डालने के लिए रखा गया। 3 से 7 नंबर के जो ट्रम्पेट है। 8वां नंबर का जो ट्रम्पेट है वो पाप बलि का जो दान चढ़ाने के लिए वहां पर रखा गया था। और 9 से लेकर 12 जो संदूक है, 9 से लेकर 12 नंबर का जो संदूक है या वो जो डब्बे हैं, वो इसलिए रखे गए थे कि लोग अपने दोष बलि से जो कुछ बचा है, जो पैसा है, वो उसमें लाकर डाल सके। दोष बलि मतलब कोई कोढ़ी है, अगर वो चंगा हो गया, वो याजक के पास में गया, याजक ने उसको सर्टिफिकेट दिया कि अब तो चंगा हो गया, तो वो आकर वो थैंक्स गिविंग या फिर वो दोष बलि का वो दान वहां पर लाकर डालता था। तो 1 से लेकर 12 जो संदूक है अलग अलग कार्य के लिए वहां रखे गए थे। लेकिन जो 13 नंबर जो है वो मुख्य इसलिए रखा गया था कि जो कुछ उस 13 नंबर के जो दान पात्र में डाला जाता था वो गरीबों को, जरूरतमंदों को, जो विधवा है, जो लोग अनाथ है, जो अपनी वस्तुओं का जो है को अपने को जो है उनको खाने पीने के जो अपना चीजों को नहीं कमा सकते थे या नहीं पा सकते थे, ऐसे लोगों को, जरूरतमंदों की मदद करने के लिए 13 नंबर का जो ट्रम्पेट वहां पर रखा गया था। और प्रभु यीशु मसीह कहाँ बैठे थे? एक स्टडी कहती है कि वो उस 13 नंबर वाले इस पर बैठे थे। ही इज नॉट इंटरेस्टेड कि आप टेंपल में क्या दे रहे, इज नॉट इंटरेस्टेड कि तुमने थैंक्स गिविंग कितना दिया, वो इंटरेस्टेड नहीं है कि तुमने बलि के लिए कितना दिया। प्रभु यीशु मसीह वहां पर उस डिब्बे के पास बैठे थे जहां पर जो जरूरतमंदों की सेवा के लिए दान दिया जाता था। और प्रभु यीशु मसीह ने वहां देखा कि जो धनवान है उसने बहुतायत से वहां पर दिया और बहुत सारा पैसा वहां पर दिया। अगर आप पढ़ेंगे 41वां वचन, वहां लिखा है बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। और डालने के बाद में उनके अंदर में सेटिस्फैक्शन भी हुआ होगा, क्योंकि मैंने जैसा बोला कि जब ज्यादा डाला जाता था तो क्या होती थी? आवाज होती थी, है ना? क्योंकि ज्यादा आवाज, जब बड़े बड़े धनवान आए भर भर के उन्होंने डाला होगा और वो वहां से वो जो तुरई की तरह जो आकार में जो था, तो वहां से फिसल के आने तक उसकी आवाज, डब्बे में गिरने तक उसकी आवाज आपको आती रहेगी। और मान के चलो लोग एक एक अगर डाल रहे होंगे तो और ज्यादा आवाज आएगी, ज्यादा देर तक उसकी साउंड या आवाज उसकी आएगी। लोग अगर साथ में भी डालेंगे तो और जोर से उसकी आवाज आएगी। लोग अपने दान से खुश थे क्योंकि वो बहुतायत से वहां पर दे रहे थे। और फिर वहां पर एक विधवा महिला वहां पर आती है, उसके हाथ में कितने पैसे हैं? कितने हैं? 2 दमड़िया उसके हाथ में है। और वो कहां पर दान करने आई? कौन से डब्बे के सामने खड़ी हुई? 13 नंबर का डब्बा। किसके लिए है वो? उन अनाथों के लिए, उन विधवाओं के, उन जरूरतमंदों के लिए। ये खुद गरीब है, ये खुद कंगाल है, और ये किसके लिए दान करने आई? यानी विशेष बात देखिए यहां पर, किसके लिए आई है? किसी और कंगाल की मदद हो, किसी और जरूरतमंद की मदद हो, उसने अपने साथ वो 2 दमड़िया लेकर आई। और जब उसने डाला होगा कितनी आवाज आई होगी? अंदर से तो ऑलरेडी भरा हुआ है, बहुत सारा उसमें पैसा है, बहुत वजन वाले सिक्के हैं। हल्की वस्तु को अगर आप मारेंगे तो उसका आवाज ज्यादा नहीं आएगा, है ना? उसका साउंड बहुत ज्यादा नहीं आएगा। एकदम पतला सा सिक्का, मान के चलो पुराने जमाने में 10 पैसे का सिक्का है ना, 5 पैसे का सिक्का अगर होगा, या अभी 1 रुपए का जो सिक्का है, उसकी आवाज, उसकी खनक कितनी आएगी? बहुत ज्यादा नहीं आएगी। तो वो सिक्के, 2 सिक्के उसने डाले होंगे। कैसे डाले होंगे हम थोड़ा एक विचार कर सकते हैं। उसके पास 2 ही सिक्के थे, उसने उन सिक्कों को अगर एक एक करके डाला होगा, पहला सिक्का डाला होगा और बोला प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे ये मौका दिया है कि तेरे मंदिर में मैं दान कर पा रही हूँ। पहला सिक्का डाला, थोड़ा सेटिस्फैक्शन उसको हुआ कि मैंने कुछ परमेश्वर को दिया है। दूसरा सिक्का उसने डाला कि ये जो पैसा है प्रभु, ये दोनों सिक्के मैंने डाले, ये किसी जरूरतमंद के लिए जाने वाले हैं। मंदिर के लोग इसका इस्तेमाल जो है लोगों को सहायता के लिए ये करने वाले हैं।
वो अंतरात्मा उसकी खुश हुई होंगी और खुश होकर वहां से लौटी होगी। उसका ध्यान नहीं कि प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं, उसका ध्यान नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह वो सब नोट कर रहे हैं। लेकिन जब वो डाल रही थी तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा, और हो सकता है प्रभु यीशु मसीह भी मन में खुश हुए कि इस स्त्री ने किस प्रकार से दान किया है। और प्रभु यीशु मसीह रुके नहीं, उन्होंने अपने चेलों को बुलाया और बुलाकर उनको बताया। पढ़ेंगे उस वचन को, 12 अध्याय और 43 वचन। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हाँ, यहाँ पर जितने लोगों ने दान डाला उसमें से इस कंगाल महिला ने, इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है करके प्रभु यीशु मसीह का वहां पर कमेंट वहां पर आता है। प्रिय, आज के वचन में हम एक बात सीख सकते हैं कि कैसे एक निर्धन व्यक्ति भी दूसरों को दे सकता है, एक कमजोर व्यक्ति भी किसी और कमजोर की सहायता कर सकता है। यहां पर धनवान को देने के बारे में नहीं कहा गया, या धनवान कमजोर को देने के बारे में नहीं कहा गया, लेकिन एक निर्धन, एक कंगाल महिला किस तरीके से परमेश्वर के कार्य के लिए और सेवा के लिए वहां पर दे रही है। ये जो 13 नंबर का जो संदूक है, 13 नंबर का जो खजाना है, ये वॉलंटरियल था। ये जो था, ये दान जो है, इस पे किसी की जबरदस्ती नहीं थी कि तुमको देना ही पड़ेगा। जो कर है वो तुमको देना ही है, टैक्स तुमको देना ही है, बलि का तुमको देना ही है, बाकी सब तुमको देना है। लेकिन ये जो दान था ये वॉलंटियर था, यानी स्व इच्छा से, स्व खुशी से तुमको देना है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो टैक्स के बारे में, बिल्डिंग प्रोग्राम के बारे में, टेंपल के बारे में, इन सारे खर्चों के बारे में वहां पर इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन कौन वहां पर उदारता से देता है। हमारा आज का विषय कहता है कि उदार स्वभाव या उदार भावना या उदार आत्मा कौन है। जो स्व इच्छा से देता है वो उदार आत्मा है। एक महिला विधवा आकर एक बड़े दिल के साथ उसने अपनी 2 दमड़ियां वहां पर डाली करके हम लोग देखते हैं। ये बहुत बड़ा पैसा नहीं था, बहुत बड़ा रुपया नहीं था कि जिससे सब कुछ, सारी जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी हो जाती। 2 दमड़ियों से तो कुछ भी नहीं होता था, लेकिन वहां पर उसका जो मन है परमेश्वर ने वो देखा। उसका देने का जो स्वभाव है वो परमेश्वर ने देखा। उसने देखा कि परमेश्वर के कार्य में एक महिला, एक विधवा अपना सहभाग देना चाहती है। उसके पीछे का जो उद्देश्य है परमेश्वर ने वो देखा। आप कितना देते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप किस भावना से देते हैं, कैसे देते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस भावना से परमेश्वर के कार्य के लिए दे रहे हैं। कई बार लोग देते हैं तो मेरा नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए करके देते हैं, है ना। देने का उद्देश्य हमारा क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है? परमेश्वर के भवन में जब हम देते हैं तो हमारा नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए, हमारा नाम जो है फलाने जगह पर आना चाहिए, हमारा नाम चर्च में अनाउंस होना चाहिए। हमारा एजेंडा, हमारा उद्देश्य क्या है? यहां पर जब दिया गया, स्वेच्छा से दिया गया, और इसलिए दिया गया ताकि गरीबों और जरूरतमंदों को सेवा उस दान के डब्बे से की जाए करके। और एक महिला खुद अपने आप को परमेश्वर के मिशन में सहभागी बनाना चाहती थी, परमेश्वर के सेवा कार्य में अपने आप को वो शामिल करना चाहती थी। प्रियो, जब हम परमेश्वर के भवन में दान करते हैं तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि परमेश्वर के सेवा कार्य बढ़े, परमेश्वर का सेवा कार्य बढ़े, गरीबों और जरूरतमंदों को हम सहायता कर पाए। लेकिन कई बार हम इसलिए देते हैं कि हमारे चर्च के सारे प्रोग्राम होते रहे, हमारे चर्च की सारी जरूरतें पूरी हो सके, हमारा साल का खाना हो सके, ये सब चीजों के ऊपर हम ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। लेकिन कितना फंड हम लोग सच में पुअर फंड करके निकालते हैं, लेते हैं पुअर फंड के नाम, लेकिन देते नहीं है पुअर लोगों को। ये हमारी सच्चाई है। हम कितना दान लोगों की जो सचमुच में आर्थिक रीति से दुर्बल है, कमजोर है, जो जरूरतमंद है, हम उनको देते हैं। एक गरीब, एक निर्धन भी जो है किसी और की सहायता कर सकता है करके आज का वचन कहता है। अब पुअर कौन है? पुअर अगर हम बात करें तो पुअर कौन है? अभी मैं पूछूंगा तो बोलेंगे पासा पुअर तो बहुत सारे लोग हैं, किसको देंगे हमको? बहुत है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी एक जगह पे कहा है ना कि तुम्हारे साथ में ये जो गरीब है हमेशा बने रहेंगे।
तुम्हारे साथ गरीब हमेशा बने रहेंगे। लेकिन ये जो पुअर है कौन? पुअर हम लोग देखते हैं समाज में, अगर पॉवर्टी की बात करें तो दो तरीके की पॉवर्टी। एक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी जिसको हम कहते हैं कि इंसान अपने रोज की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता, उसके पर्सनल नीड्स, उसका फूड, क्लोथिंग, उसका शेल्टर, उसका भोजन, वस्त्र, ये जो है उसका इंतजाम नहीं कर पाता। ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। दूसरा जो है रिलेटिव पॉवर्टी, जिसमें हम लोग कहते हैं कि जो लोगों के स्टैंडर्ड से अपने आप को मैच नहीं कर पाता, जो रोजमर्रा की जो जरूरतें, लिविंग स्टैंडर्ड से जो मैच नहीं कर पाता। नीचे तबके के लोग दो तरीके के, एक तो पूरे गरीब हैं जिनको खाने को भी नहीं है, दूसरे वो है जो हर रोज जो है तकलीफ उठाते हैं। इस तरीके के गरीब हम लोग देखते हैं। उसके अलावा ये तो फिजिकल पॉवर्टी हो गई, लेकिन कुछ लोग आत्मिक रीति से भी गरीब है ना। आत्मिक रीति से भी कुछ लोग गरीब है, स्पिरिचुअली पुअर। तो प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का जो मिशन है, परमेश्वर की जो सेवा है, केवल एक तरीके के गरीब के लिए नहीं है, सभी गरीबों के लिए, जो आत्मा से भी गरीब है, जो शारीरिक रीति से भी गरीब है, जो सामाजिक तौर पर भी जो लोग गरीब है। और यहां पर एक विधवा सामने आती है और ऐसे लोगों की सहायता के लिए वो यहां पर दान डालती है करके हम लोग देखते हैं। उसने विश्वास के साथ मंदिर में दान किया कि मंदिर का पैसा इस्तेमाल होगा लोगों की सेवा के लिए करके। कई बार हम लोग मंदिर में डालते हैं कि उसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए होगा, लेकिन कई बार उसका मिसयूज भी होता है। हमारे मंदिरों में, हमारी कलीसियाओं में कई बार जिस पैसों को डाला जाता है, कुछ लोग उसमें से अपने स्वार्थ के लिए उन पैसों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन परमेश्वर का जो दान है वो ऐसी सेवकाई के लिए होना बहुत जरूरी है। आज का विषय हमको कहता है कि हमको एक उदार आत्मा बनकर हमको दान करना है। जब हम दान करते हैं तो उदारता से हम दान करें। ये जो महिला ने दान किया, विधवा ने दान किया, यहाँ से सिर्फ 3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये जो महिला है उसकी जो आत्मा किस प्रकार से उदार है। एक उदार आत्मा त्याग के साथ दान करती है। एक उदार आत्मा कैसे दान करती है? त्याग के साथ या बलिदान के साथ वो दान करती है। यहां पर कितना दिया ये ज्यादा देखा नहीं गया, परंतु किस तरीके से दिया गया, कहां से उसने त्याग किया। वहां पर लिखा है कि ये जो महिला थी उसके पास में जो दान उसने डाला, बचा कितना था उसके पास में? 44वां वचन पढ़िए। उसने अपनी घटी में से जो उसका था, अर्थात उसने क्या किया? सारी जीविका डाल दी। सारी जीविका डालने का मतलब पीछे बचा कुछ नहीं है। जो कुछ उसके पास में था, जो उसके पर्स में था, वो पूरा का पूरा निकाल कर उसने डाल दिया। सैक्रिफिशियल तरीके से देने का मतलब क्या है? जो उदार आत्मा है वो त्याग और बलिदान के साथ देती है। जो सच्चे मन से देता है वो त्याग और बलिदान के साथ में वो देता है। और ये देने का मतलब, सैक्रिफिशियल देने का मतलब ये है, आपको तब तक देना है जब तक आपको तकलीफ ना पहुंचे। यहां पर ये महिला ने अपने आप को तकलीफ में रखना चाहा, उसने अपने लिए कुछ नहीं रख छोड़ा, उसने सब कुछ परमेश्वर के भंडार में वहां पर डाल दिया करके हम लोग देखते हैं। लेकिन हम कैसे देते हैं? हम जब देते हैं तो हम पहले बाकी सारे खर्चे हमारे निकाल। मैं नहीं बोलता कि आप अपने लिए मत रखो, लेकिन हम किस तरीके से देते हैं? उस विधवा के दान में और हमारे दान में अंतर आप देखिए कि हम पहले अपना बजट बनाते कि ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, और उसने अपनी सारी जीविका को वहां पर डाल दिया। उस 2 दमड़ी डालने से उसको हो सकता है उस समय में उसको पता होगा कि अगर मैं ये डाल दूंगी तो अगली मैं भोजन मैं कहां से करूंगी। उसको पता होगा कि अगला मेरा जो समस्या आएगी उसके लिए मैं तैयार नहीं हूं। उसको मालूम है कि ये दान देने से मुझे तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन उस तकलीफ को उठाने के लिए तैयार हो गई और उसने किसी और की सहायता के लिए उस दान को दे दिया करके हम लोग देखते हैं। हम जब दान करते तो हम
अपने प्लेजर के लिए पहले निकाल के रख लेते हैं, अपने आनंद के लिए पहले सब चीजें निकाल के रखते हैं और बचा हुआ हम प्रभु को देना चाहते हैं। हनन्याह और सफीरा है ना, एक उदाहरण हम लोग देखते हैं बाइबल में। उन्होंने क्या किया है ना, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं हनन्याह सफीरा के बारे में। उन लोगों ने कोई जमीन उन्होंने बेची, बेचने के बाद उन्होंने क्या किया, पहले तो तय किया था कि ये बेचने के बाद ये सारा पैसा हम कहाँ देंगे, परमेश्वर की सेवा के लिए देंगे। और उसके बाद में क्या हुआ, जैसे पैसे आए तो उनका मन बदल गया, उसमें से बहुत कुछ उन्होंने अपने लिए रख, थोड़ा कुछ वहां पर दिया और बाकी का अपने लिए रख लिया। और जब हनन्याह देने गया तो वो दरवाजे पर ही मर गया। चेलों के पास वो जब गया, क्योंकि उससे पूछा गया कि क्या सब कुछ इतना ही है, तो उसने बोला हाँ इतना ही है। उसने सच नहीं बताया, वहीं पर वो खत्म हो गया। उसको दफनाने के लिए उठा के लेके गए। उसके बाद में उसकी पत्नी बाहर आई और पत्नी को पूछा गया तो उसने भी कहा कि इतना ही है, और वो भी वहीं पर मर गई। हम बचाने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलते हैं परमेश्वर से, तब हमको उसकी सजा यहाँ पर मिलती है। ये जो महिला है उसने पूरे त्याग के साथ में तकलीफ उठाकर उसने परमेश्वर के लिए दान किया करके हम लोग देखते हैं। उसके बाद में दूसरा जो बात है, उदार आत्मा कैसे दान करती है। उदार आत्मा जब देती है तो वो कल के बारे में विचार नहीं करती, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर में रहता है। कल क्या होगा, कल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बारे में नहीं सोचती उदार आत्मा। ये जो स्त्री है उसने कल के बारे में, वो चाहे तो एक दमड़ी अपने लिए रख सकती थी, है ना, 2 थी उसके पास में, एक दमड़ी से उसका जो कुछ भी होता था कम से कम एक दमड़ी वो अपने लिए बचा सकती थी, लेकिन उसने बचाया नहीं। उसने सब कुछ, अपना सारा भरोसा, सारा विश्वास उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर उसने रखा और उसने वो सब कुछ सरेंडर कर दिया करके हम लोग देखते हैं। उदार आत्मा है ना पूरे तरीके से समर्पित रहती है। एक तो त्याग की भावना से दे रही है, दूसरी चीज जो है कल के बारे में उसको चिंता या विचार नहीं। उसको मालूम है कि मेरा परमेश्वर, मेरा यहोवा मेरा क्या है, भजन संहिता 23 क्या कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। उसको ये वचन याद है, हम लोग गाते हैं हमेशा, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि पहले अपने लिए निकाल लेते हैं, पहले अपने बारे में सोचते हैं। अगर यहोवा हमारा चरवाहा है तो हमें इस बात को विश्वास रखना है और भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमें देगा। तीसरी चीज हम लोग देखते हैं यहाँ पर, पहला बात उदार आत्मा जो है पूरे त्याग के साथ देती है। दूसरी बात, उदार आत्मा जो है कल के लिए विचार नहीं करती, वो विश्वास के साथ में चलती है। और तीसरी जो बात हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर उस महिला के दान को, जो कि उसका समाज में उसका कोई महत्व उसका नहीं है, उस दान को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसने सबसे बढ़कर उसने डाला है। लोगों ने अपने बढ़ती से डाला है, लेकिन इसने अपनी घटती में से अपनी सारी जीविका को उसने डाल दिया। यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह देखते हैं कि ये महिला प्रभु की सेवा के लिए आगे है। बाकी लोग अपने पास जितना है, बहुत ज्यादा में से थोड़ा देना बहुत आसान है, लेकिन थोड़े में से सारा देना वो बड़ा मुश्किल काम है। और प्रभु ने वहां पर इसलिए उस महिला की तारीफ की। प्रियो, आप गरीब हो सकते हैं, आप धनवान हो सकते हैं, लेकिन एक गरीब और धनवान में फर्क यह है कि आप किस उदारता से देते हैं। आपका मन कैसा है, चाहे गरीब भी देता है और अमीर भी देता है, धनवान भी देता है और निर्धन भी देता है, लेकिन उसके पीछे का जो इंटेंशन है, किस उदारता से आप परमेश्वर को देते हैं। शारीरिक रीति से, सामाजिक रीति से और आत्मिक रीति से किस तरीके से हम परमेश्वर के लिए हम दान कर सकते हैं। केवल पैसा ही नहीं, अपना टाइम, अपना टैलेंट है ना, हमारा जो समय है जब हम परमेश्वर को देते हैं, हम अपने जो खासियत है, हमारे गुण हैं, परमेश्वर के लिए समर्पित करते हैं। और हमारा धन जब हम परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर उसका इस्तेमाल अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए करता है। कई बार हम जो अपना मंथली कमिटमेंट हमने किया वो दे दिया तो हो गया करके हम लोग कई बार हम लोग सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर को देने के द्वारा हम परमेश्वर की सेवा में हम पार्टिसिपेट करते हैं, उनके उस सेवा कार्य में हम उनके साथ में
खड़े रह सकते हैं। विश्वास से हमें देना है और त्यागपूर्ण तरीके से हमें देना है, और परमेश्वर हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। प्रभु करे वचन हम सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।